मुंशी जी जी, इसके घर बच्चे नहीं होते, इसे फौरन किसी का बच्चा अगवा करके दिया जाए और इसके साथ ही पुलिस को इत्तला दी जाए ताकि कानून के तकाजे और इसकी ममता को ठंडक पहुंच सके। यही हमारा कानून है, यही हमारा इंसाफ। अलविदा उमर शरीफ आपको कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। पाकिस्तान में स्टेज ड्रामों की तारीख उमर शरीफ के बगैर अधूरी रहेगी। पाको हिंद में जब भी स्टैंड अप कॉमेडी और मज़ाहिया अदाकारी की तारीख लिखी जाएगी, उसमें चंद नाम सुनहरी रोशनाई से चमक रहे होंगे, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने में खर्च कर दी और अपने दिल में न जाने कितने गम छुपाए, जहदे मुसलसल में मसरूफ रहे। पाकिस्तान के इन मज़ाहिया अदाकारों की अक्सरियत ऐसी थी जिनकी तशहीर में पाकिस्तान टेलीविजन का कोई हिस्सा नहीं है। उन्होंने अपने बलबूते पर अपने कॉमेडी मीडियम के जरिए स्टेज के किरदारों की मदद से अपनी दुनिया आप पैदा की। उन्हीं में से एक उमर शरीफ भी थे। पाकिस्तानी मंजरनामे पर हमें शौकी खान, मस्ताना, बब्बू बराल, सिकंदर सनम, लियाकत सोल्जर और दीगर बहुत सारे स्टेज के फनकार दिखाई देते हैं और स्टेज के लिए जिनकी खिदमत का दायरा वसी है, मगर जब वो रुखसत हुए तो उनके पास तुर्के में सिर्फ कसम पुरसी और बेसरो सामानी थी। इस एतबार से उमर शरीफ खुशकिस्मत रहे कि जिनको जिंदगी के आखिरी दिनों में भी बेपनाह तवज्जो मिली और उनको इलाज की गरज से बैरून मुल्क भी ले जाया गया। वगरना अक्सर फनकारों की जिंदगी का इख्तिताम दुख भरा होता है, जो सारी जिंदगी मुस्कुराहटों के सफीर रहे लेकिन उनको जिंदगी के आखिरी दिनों में बुनियादी सहूलतें भी मैसर न आ सकी। पाकिस्तानी फिल्मी सनत से मुनव्वर ज़रीफ, रंगीला, नन्हा, लहरी जैसे फनकारों ने मज़ाहगोई की रिवायत को मजबूत करने में अपना कलीदी किरदार अदा किया। इसी तरह टेलीविजन की स्क्रीन पर मोइन अख्तर, जमशेद अंसारी, अतहर शाह खान जेदी, दुर्दाना भट्ट और दीगर ने जिस तरह की कॉमेडी के लिए फजा बनाई, उसने भी इस रिवायत को पाकिस्तान में मजबूत किया। मगर ये नाबगाए रोजगार लोग बहुत खामोशी से पस मंजर में चले गए। उमर शरीफ एक ऐसे फनकार थे जिनका स्टेज की दुनिया से फिल्म के पर्दे तक मजाक के मीडियम में खिदमत का एतराफ़ किया गया और वो भी अपने रूहानी उस्ताद मुनव्वर ज़रीफ की तरह अपने दौर के दुनिया कॉमेडी के शहंशाह कहलवाए। मुझे तो शोर बहुत पसंद है। जब मैं घर में आऊँ, 4-5 बच्चे दौड़कर मेरे पैरों से लिपट जाएं, 5-6 खुशी में पंखे पे लटक जाएं, 15-20 को तुमने कमरे में बंद कर रखा हो, इतने बहुत सारे बच्चे हों और महंगाई बढ़ जाए बहुत, तो आदमी 2-4 बच्चे बेचकर ही गुजारा कर ले। उमर शरीफ की जिंदगी को तायराना तौर पर देखा जाए तो हमें पता चलेगा कि वो पैदा ही कॉमेडी के लिए हुए थे। कॉमेडी का रवैया और कॉमेडी की तहजीब उनके यहाँ बचपन से ही मौजूद थी। जब उनकी उम्र 6 से 7 बरस थी, तब से वो मासूमाना शरारती जहन को अपनी जात में महसूस करते थे। अपने हल्का अहबाब में तंजो मजाक के निश्तर चलाने लगे थे। इतनी कम उम्री में उमर शरीफ मजाक की तरफ रगबत रखते थे। हालांकि वो खुद भी बच्चे थे, उनके खेलने कूदने के दिन थे, मगर वो अपने से बड़ी बातें मजाक के पैराए में कहने लगे थे। इसकी एक वजह शायद वो गुर्बत थी जिसका सामना उन्हें कम उम्री में रहा था। ये उम्र का वही हिस्सा है जहां उनके सर से वालिद का साया उठ गया था। बाप से बिछड़ने के गम को कॉमेडी में मध्यम करने वाले उमर शरीफ ने तलखियों से शरीफ मुस्तार लेकर कॉमेडी की। उमर शरीफ की कॉमेडी में सबसे अहम बात जिसको महसूस किया जा सकता है वो ये कि उन्होंने हमेशा बगैर स्क्रिप्ट के मजाक तख्लीक किया। वो हाजिर दिमाग थे। उनका पूरा कैरियर इसी सलाहियत पर मुहित रहा और ये सलाहियत उनको अपने वालिद से विरसे में मिली, क्योंकि वो बहुत बर्जस्ता गुफ्तगू करते। उमर शरीफ ने 70 की दहाई से अपने करियर की इब्तदा की। उनका असल नाम मोहम्मद उमर था। वो पाकिस्तानी मज़ाहिया अदाकार मुनव्वर ज़रीफ से बहुत मुतासिर थे और उनको अपना रूहानी उस्ताद भी मानते थे। लिहाजा उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर अपनी कॉमेडी के खदोखाल तश्कील दिए। चुनाचे इब्तदा में अपना नाम उमर ज़रीफ लिखते थे, लेकिन फिर अपने असल नाम के साथ कैरियर में कदम जमाए, जिसकी वजह उनका हॉलीवुड की फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया के मरकजी किरदार निभाने वाले मिस्री अदाकार से मुतासिर होना था और उनका नाम भी उमर शरीफ था। उमर शरीफ जिंदगी के आखिरी दिनों में बहुत बीमार रहे और उनकी रहलत के हवाले से झूठी खबरों और अफवाहों का बाजार भी गर्म रहा। उन्हीं दिनों में उनके घरेलू झगड़ों की बाज़गश्त भी अदालत में सुनाई थी। वजह तनाज़ा जायदाद थी। थोड़ी सी कमीज उठाकर देख लो, निशान दिखाओ है कि नहीं। मुसीबत पता नहीं क्या ढूंढ रही है वो। क्या हुआ? क्या मेरी कमर से चर्च बरामद हो गई? तुम्हारी कमर पर एक नंबर भी है। नंबर है? हाँ। मैं जाना मत, हो सकता हूँ मेरी नंबर प्लेट। उमर शरीफ ने 3 शादियां की। उनकी बेगमात का नाम दीबा उमर, शकीला कुरैशी और जरी गजल हैं। सिर्फ पहली बेगम से उनके 2 बेटे, उन्हीं से एक बेटी थी जिनका इंतकाल हो चुका है। उनके एक करीबी दोस्त और साथी अदाकार शराफत अली शाह के ख्याल में उमर शरीफ की बीमारी के पीछे असल वजह ज़हनी दबाव थी। उन्होंने पेशा वाराना काम को भी अपने ऊपर हावी कर रखा था और फिर निजी जिंदगी के मसाइल ने भी उनको अपनी गिरफ्त में ले रखा था। पाकिस्तान में स्टेज ड्रामों की तारीख उमर शरीफ के बगैर अधूरी है, क्योंकि उन्होंने उर्दू जबान पर मबनी
एक खास मिजाज के ड्रामों और लहजों को फरोग दिया था जिसने पूरी दुनिया में शोहरत पाई। वो एक मेहनती इंसान थे। उन्होंने फनी दुनिया में मेहनत और लगन से काम करके अपने लिए मकाम हासिल किया। हुकूमत पाकिस्तान ने भी उनको तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा। उन्होंने कई निगार अवार्ड्स अपने नाम किए। वो खुशनसीब फनकार हैं जिनको उनकी जिंदगी में हुकूमती तवज्जो मिली और अवाम का प्यार भी मयसर आया, वगरना इस दश्त की सयाही में कितने फनकार यहाँ से प्यासे ही चले गए। वो हमारे बचपन की यादों में जिंदा हैं और स्टेज ड्रामों की तारीख में सुनहरी हरूफ में ढलकर चमकते दमकते रहेंगे। उमर शरीफ की अलमनाक वफात पर कहने के लिए अल्फाज नहीं मिलते, इसलिए दरिया को कूजे में बंद करने के लिए उनके शेर का सहारा लेना नागुज़ीर है। सफर तो मैंने किया था वरना साजो सामा उसके थे। उमर शरीफ अपने लाजवाल नाम और लाजवाल काम की वजह से पहचाने जाएंगे। कहते हैं कि फनकार मर भी जाए तो उसका फन उसे जिंदा रखता है। ताहम उमर शरीफ के मामले में देखा जाए तो उन्होंने अपनी हयात में फन को जिंदा रखा और अब उनके गुजर जाने के बाद उनके फन ने उन्हें इस दुनिया में जिंदा रखा हुआ है और वो हमेशा ऐसे ही हमारे दिलों में सुनहरी याद बनकर जिंदा रहेंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उमर शरीफ के दर्जात बुलंद करे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। इंटरव्यू आप लेंगे? हाँ। चले आप इंटरव्यू ले लें। कुछ आसान से सवाल पूछूंगी। मुश्किल मुश्किल पूछो। दुनिया किसने बनाई है? कितना मुश्किल बात है? पूछो किसने बनाई है दुनिया? किसने बनाई है? प्यारे अल्लाह मियां ने।